दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि जब सीमांकन करवाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत जब सीमांकन की कार्रवाई पूर्ण हो जाती है और यदि उस कार्रवाई से कोई व्यक्ति असंतुष्ट होता है, यानी कि उस कार्रवाई को कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति है या जो उस कार्रवाई को गलत मानता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये हमने इसी धारा में 129 में पीछे पढ़ा था और वीडियो के माध्यम से हमने जाना भी था कि 129 में यदि तहसीलदार की कार्रवाई से कोई व्यक्ति व्यथित है तो एसडीएम महोदय को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन आज हम इस बात को एक विधिक तरीके से जानेंगे कि क्या 129 में जो सीमांकन होता है या नपती जो होती है, वह नपती अगर गलत हो गई है तो क्या उस नपती के विरुद्ध कोई अपील होगी या रिवीजन होगी, या अपील होगी तो कहाँ होगी और रिवीजन होगी तो कहाँ होगी, और यदि अपील नहीं होगी तो कौन सी कार्रवाई होगी और रिवीजन नहीं होगी तो कौन सी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत की गई सीमांकन की कार्रवाई अर्थात नपती की कार्रवाई यदि गलत हुई है तो इसके खिलाफ आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको किस तरह की कार्रवाई करना चाहिए। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि धारा 129 में जो कार्रवाई हुई है क्या उसके विरुद्ध अपील होती है, रिवीजन होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से उस बात को स्पष्ट करने जाऊंगा और पूर्णतः आपके सामने स्पष्ट करूंगा उसको कि अपील होती है, रिवीजन होती है, अपील या रिवीजन दोनों में से कुछ नहीं होता है, या जो भी कार्रवाई होती है वो क्या होती है। उपधारा 5 में लिखा है दोस्तों कि उपधारा 4 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर उपखंड अधिकारी को अपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा। तो जो आधार दिए है दोस्तों, वो ये आधार है जिसका क है कि उसे उपधारा 2 के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गई थी, जो कि उपधारा 2 129 की उपधारा 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति पड़ोसी कृषक है, सन्निकट के जो कृषक है, उनको सूचना पत्र की तामील करवाई जानी आवश्यक है। और उपधारा 5 में इसी बात का जिक्र किया गया है कि यदि उस पड़ोसी कृषक को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, इसकी सूचना विधिवत तामील नहीं कराई गई है, तो वह व्यथित पक्षकार हो सकता है और ऐसे आदेश को अपास्त करवाने के लिए आवेदन उपखंड अधिकारी महोदय को कर सकता है। दूसरा आगे इसी में आया है, या उपधारा 4 के अधीन सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। अगला है दोस्तों कि वह व्यक्ति भी सीमांकन की कार्रवाई को चुनौती दे सकता है जिसको उपधारा 4 के तहत सुनवाई का अवसर तहसीलदार महोदय ने नहीं दिया है। अर्थात जब राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो तहसीलदार महोदय सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना देने के पश्चात उनकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के पश्चात ही उस सीमांकन की पुष्टि करेंगे। यदि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तो वह व्यक्ति भी जो हितबद्ध है उस सीमांकन से, वह भी उपखंड अधिकारी के महोदय के समक्ष सीमांकन की कार्रवाई को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ख है इसके अलावा कोई अन्य पर्याप्त अवसर, इसके अलावा भी अन्य पर्याप्त ऐसा आधार यदि कोई पक्षकार बता देता है जो कि उपखंड अधिकारी महोदय को उचित लगता है तो उसके आधार पर भी कोई पक्षकार सीमांकन की कार्रवाई को चुनौती दे सकता है। परंतु इसमें आगे यह आया है, परंतु ऐसा आवेदन तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की तारीख या ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने की तारीख इनमें से जो भी बाद की हो 45 दिनों के अवसान पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आशय यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि तहसीलदार महोदय के द्वारा किए गए सीमांकन से व्यथित है या उसको लगता है कि ये सीमांकन की कार्रवाई गलत हुई है,
तो किए गए सीमांकन की तारीख से या जब उसे सीमांकन की जानकारी हुई उस जानकारी से उसे 45 दिवस की अवधि के मध्य एसडीओ महोदय को, अनुभागीय अधिकारी महोदय को अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को, तहसीलदार महोदय के द्वारा पुष्टि किए गए सीमांकन को अपास्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अर्थात इस बात से यह स्पष्ट होता है कि धारा 129 की उपधारा 1 लगाए 4 में की गई तहसीलदार महोदय की कार्रवाई को अपास्त करने के लिए अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 129 की उपधारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें जो आधार दिए गए हैं उन आधारों के आधार पर ही अनुभागीय अधिकारी महोदय उस आवेदन पत्र को ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, हमने आज यह सीखा कि जो सीमांकन की कार्रवाई होती है उसके विरुद्ध उसको चुनौती देने के लिए धारा 129 की उपधारा 5 के तहत अपास्त किए जाने के लिए अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है। अब प्रश्न पुनः यह उत्पन्न होता है दोस्तों कि क्या जो आवेदन अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होता है, क्या इस आवेदन पत्र को अनुभागीय अधिकारी महोदय अपील के रूप में ग्रहण करेंगे अथवा रिवीजन के रूप में ग्रहण करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 8 बिल्कुल स्पष्ट कहती है, उपधारा 8 कहती है धारा 44 तथा धारा 50 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन पारित किए गए किसी आदेश के या इस धारा से आशय होता है दोस्तों धारा 129 पारित किए गए किसी आदेश के या इस धारा के अधीन की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं होगा। जिसका मतलब यह है दोस्तों कि धारा 44 तथा धारा 50 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 44 में दिया गया है अपील के संबंध में और धारा 50 में रिवीजन के संबंध में दिया गया है। तो धारा 44 और धारा 50 में यदि कोई बात लिखी गई है फिर भी उसके बावजूद भी धारा 129 में की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध धारा 44 में और धारा 50 में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अर्थात मतलब यह निकलता है कि अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 129(5) के तहत जो कार्रवाई की जाती है वह न तो रिवीजन होती है न ही अपील होती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत की गई सीमांकन की कार्रवाई के विरुद्ध यदि आपको लगता है कि सीमांकन की कार्रवाई गलत हुई है तो उसके विरुद्ध न तो कोई अपील होती है न ही कोई रिवीजन होती है। अर्थात धारा 129 की उपधारा 5 के तहत उस सीमांकन को अपास्त करने के लिए केवल एक आवेदन पत्र अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको लगा हो कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और इसको लाइक करें। और यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। हाँ, तो दोस्तों, एक निवेदन और था कि हमने जो कानूनी ज्ञान चैनल बनाया है यह आपके और हमारे ज्ञान के विस्तार के लिए बनाया है। तो इसमें हमारा निवेदन है कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।